दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एंजल टॉक शो में। दोस्तों आज की पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट 11 में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपको ऑपरेटर्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। हमारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑपरेटर्स के बारे में मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों ऑपरेटर को एक सिंबल की तरीके से डिफाइन किया जा सकता है जिसका यूज किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है। ऑपरेटर एक तरीके से कंस्ट्रक्ट का काम करते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं जिसका यूज ऑपरेंड्स की वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों पाइथन में ऑपरेटर्स कई तरीके के होते हैं। यहाँ पर टोटल हमने आपको 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स बताए हुए हैं जिसमें सबसे पहला ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड ऑपरेटर कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर है, थर्ड ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये डिफरेंट टाइप्स के 7 ऑपरेटर्स हम पाइथन में यूज करते हैं। दोस्तों आइए अब एक एक करके इन ऑपरेटर्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, रिमाइंडर, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स आते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एडिशन ऑपरेटर के बारे में बताते हैं जिसको प्लस ऑपरेटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूज किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर भी आपको दिखाया हुआ है, इफ a is equal to 20, b is equal to 10, so a plus b is equal to 30। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता है जिसका यूज किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है। अगर a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 10 है, so a minus b will be equal to 20 minus 10 is equal to 10। इसी तरीके से डिवाइड ऑपरेटर होता है जिसका यूज दो ऑपरेंड्स के बीच में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है। If we have a is equal to 20 and b is equal to 10, so a divided by b is equal to 2.0 or we can say 2। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है जिसका यूज किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है। अगर हमारे पास a is equal to 20 और b is equal to 10 है तो a into b is equal to 200, ये इसका आउटपुट मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक रिमाइंडर ऑपरेटर भी होता है जिसको हम परसेंटेज ऑपरेटर के तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड ऑपरेंड। यहाँ पर हमने इसको एग्जांपल के बिहाफ पर भी दिखाया हुआ है। इफ a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 10, जब हम इस तरीके से जब डिवीजन परफॉर्म करवाते हैं तो यहाँ पर हमको 1 रिमाइंडर मिलता है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी a% b इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंट्स ऑपरेटर्स का यूज पावर ऑफ सेकंड ऑपरेंड्स इस तरीके से पावर टर्म के लिए यूज किया जा सकता है। इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, सो c इज इक्वल टू a स्ट्रिक b और वी कैन से एक्सपोनेंट b, a एक्सपोनेंट b, तो इट विल बी सिंपली रिटन एज c is equal to 2 to the power 3 because here we are performing exponent operation, so 2 to the power 3 is equal to 8, so it will be equal to c is equal to 8। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लोर डिवीजन ये एक ऑपरेटर और यूज किया जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर में जिसका यूज द डिवीजन ऑफ ऑपरेंड्स वेयर द रिजल्ट इज द क्वोशिएंट इन विच द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर रिमूव। अगर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में डिवीजन किया जाता है और उसका क्वोशिएंट अगर फ्रैक्शन पॉइंट्स में आता है, डेसिमल पॉइंट्स में आता है, तो जब हम फ्लोर डिवीजन कैलकुलेट करते हैं तो डेसिमल पॉइंट्स को हम हटा देते हैं और डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम एज ए आउटपुट रिसीव करते हैं। ऐसे हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ भी है कि a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू 2, सो c फ्लोर डिवीजन b विल बी इक्वल टू 7, क्योंकि जब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7.5 रिसीव होगा, तो यहाँ पे 0.5 डेसिमल पार्ट जो होगा वो हटा दिया जाएगा और 7 को एक्सेप्ट करा जाएगा एज ए आउटपुट। अब हम आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल साइन आता है विच असाइंस द वैल्यू ऑफ द राइट एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑपरेंड। यहाँ पर राइट एक्सप्रेशन जो होता है, राइट वैल्यू को हम
लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड दिया हुआ है उसको असाइन करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये ऑपरेंड दिया हुआ है, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड एंड असाइंस द मॉडिफाइड वैल्यू बैक टू द लेफ्ट ऑपरेंड। इसको हम एग्जांपल की बिहाफ पर भी समझ सकते हैं कि अगर a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है और यहाँ पर a प्लस इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो इसको हम a इज इक्वल टू a प्लस बी कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि अगर a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 है तो इट विल बी हैव a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, तो आउटपुट यहाँ पे 30 रिसीव होगा। इसी तरीके से माइनस इक्वल टू है विच डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड एंड असाइंस द मॉडिफाइड वैल्यू बैक टू द लेफ्ट ऑपरेंड। जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू 20 लिया हुआ है, b इज इक्वल टू 10 लिया हुआ है, तो जब हम a माइनस इज इक्वल टू b परफॉर्म करवाते हैं तो दिस विल बी सिंपली रिटन एज a इज इक्वल टू a माइनस b। तो इसका जो आउटपुट रिसीव होगा दैट विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू 10 बिकॉज वी हैव a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से स्ट्रिक्ट इक्वल, यहाँ पर इट मल्टीप्लाइज द वैल्यूज ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड and assigns the modified value back to the and then left operand, which have, for example we have a is equal to 10 and b is equal to 20। तो अगर हम a strict is equal to b ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो यहाँ पर a is equal to a strict b को हम परफॉर्म करवाना होगा जिसकी वैल्यू a strict b होती है। तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट रिसीव होके आएगा that will be equal to a is equal to 10 and b is equal to 20। तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद में जो आउटपुट आएगा वो हमारा फाइनल आउटपुट होगा। इसी तरीके से परसेंटाइल इज इक्वल टू, यहाँ पर इट डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड एंड असाइंस द रिमाइंडर बैक टू द लेफ्ट ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के बिहाफ पर भी इसको समझाया हुआ है। इफ a की वैल्यू अगर 21 है और b की वैल्यू अगर 10 है तो a परसेंटाइल इक्वल टू b को हम a इज इक्वल टू a परसेंटाइल b भी लिख सकते हैं और इसका जो आउटपुट हमको रिसीव होगा दैट विल बी सिंपली हैव एज a इज इक्वल टू 21 परसेंटाइल 10। तो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो यहाँ पर 1 होगा, तो a इज इक्वल टू 1। तो ये इसका डिजायर्ड आउटपुट रिसीव होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये ऑपरेटर आपका लिया हुआ है जो कि आपने पहले के ऑपरेटर की तरीके से लिया हुआ है, दैट इज एक्सपोनेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर a एक्सपोनेंट इज इक्वल टू b को हम a इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट b मेजर कर सकते हैं, उसको कंसीडर कर सकते हैं, ये उसके बराबर होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल के बिहाफ पर भी हमने शो किया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2, तो a एक्सपोनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू जो होगी that will be simply 4 to the power 2, so that can be written as 16 और ये 16 वैल्यू जो होगी that will be assigned to the value a जो कि हमने यहाँ पे आपको शो की हुई है। इसी तरीके से ये आपका फ्लोर डिवीजन दिया हुआ है, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, तो यहाँ पर a फ्लोर डिवीजन इक्वल टू b दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a फ्लोर डिवीजन b। इसका मतलब अगर हमारे पास a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कराने, डिवीजन करवाने के बाद में जो फ्रैक्शन पार्ट जो होगा वो इग्नोर कर दिया जाएगा, डेसिमल पार्ट जो होगा वो इग्नोर कर दिया जाएगा और डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जो होगी उसको कंसीडर किया जाएगा। तो जब हम 4 में 3 का डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर 1 रिसीव होगा, तो ये इसका कंसीडर आउटपुट होगा और 0.33 जो आएगा उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। दोस्तों अब आपको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताते हैं। पाइथन में 3 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, एंड और नॉट। एंड इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू, अगर दोनों ही एक्सप्रेशंस दिए गए एक्सप्रेशन ट्रू हैं तो द कंडीशन विल बी ट्रू। इसको एग्जांपल के बिहाफ पर भी शो किया गया है कि इफ a एंड b आर द टू एक्सप्रेशंस वेयर a इज इक्वल टू ट्रू एंड b इज इक्वल टू ट्रू, तो a एंड b विल बी इक्वल टू ट्रू। इसी तरीके से और ऑपरेटर के बारे में आपको बताएंगे। इफ वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर दो एक्सप्रेशंस में से कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसका जो आउटपुट होगा, कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी। एग्जाम्पल के यहाँ पर आपको बताते हैं कि इफ a एंड b
आर द टू एक्सप्रेशंस जिसमें ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू फॉल्स है, तो जब हम ए और बी ऑपरेटर परफॉर्म करवाएंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ट्रू रिसीव होगी। इसी तरीके से नॉट ऑपरेटर है, इफ एन एक्सप्रेशन ए इज ट्रू, अगर ए की वैल्यू ट्रू है तो इसका जो आउटपुट रिसीव होगा नॉट ए जो होगा दैट विल बी फॉल्स, और अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट ए जो होगा वो ट्रू होगा। तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स को किया जा सकता है। अब यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं जिसमें दो तरीके के मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन एंड नॉट इन। इफ इट इज इवेल्युएटेड टू बी ट्रू, इसकी वैल्यू ट्रू होती है इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फाउंड इन द सेकंड ऑपरेंड। जैसे इसका सबसे ज्यादा यूज लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल x इन y, हेयर इन रिजल्ट इज 1, इसकी वैल्यू ट्रू होगी इफ x इज मेंबर ऑफ सीक्वेंस y, यदि x जो है वो y सीक्वेंस का मेंबर है। इसी तरीके से नॉट इन की वैल्यू ट्रू होगी इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज नॉट फाउंड इन द सेकंड ऑपरेंड, यानी कि फर्स्ट ऑपरेंड अगर सेकंड ऑपरेटर में नहीं होता है। और ये ऑपरेटर्स की सबसे ज्यादा यूज लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में ही इनका यूज किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि x नॉट इन y, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी वैल्यू 1 होगी अगर x इज नॉट ए मेंबर ऑफ सीक्वेंस y, यदि x जो है सीक्वेंस y का मेंबर नहीं है। तो ये आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं। अब कंपेरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको बताते हैं। यहाँ पर 6 टाइप्स के कंपेरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर है, इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड इज इक्वल, यदि दो ऑपरेंड्स की वैल्यू इक्वल है देन द कंडीशन बिकम ट्रू, तो कंडीशन ट्रू होगी। और नॉट इक्वल है, इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स इज नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगर दोनों ही ऑपरेंड्स अगर इक्वल नहीं है तो कंडीशन ट्रू होगी। लेस देन इक्वल, इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द सेकंड ऑपरेंड, यदि पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से छोटा है या उसके बराबर है तो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। इसी तरीके से फोर्थ ऑपरेटर में ग्रेटर इक्वल टू दिया हुआ है, इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर, यदि कि फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेटर से बड़ा है या उसके बराबर है तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी। और यहाँ पर ग्रेटर सिंबल दिया हुआ है, यदि पहला ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी। और इसी तरीके से लेसर यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया गया है, इसका मतलब अगर पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से छोटा है तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी। तो इस तरीके से कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझा जा सकता है। यहाँ पर अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं जो कि दो तरीके के होते हैं, इज और इज नॉट। इट इवेलुएट्स ट्रू if the value on either side of the operator points to the same object and false otherwise। इसको एग्जाम्पल के बिहाफ पर समझा जा सकता है कि if x is y, तो इसका मतलब कि ये आपको रिजल्ट 1 प्रोवाइड करवाएगा if identity of x equal to the identity of y। इसी तरीके से is not ये इवेलुएट टू फॉल्स, इसकी वैल्यू फॉल्स होगी इफ द वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट एंड ट्रू अदरवाइज। इसको एग्जांपल के बिहाफ पे भी समझा जा सकता है। इफ x इज नॉट y, इसका मतलब ये रिजल्ट 1 प्रोवाइड करवाएगा इफ आइडेंटिटी ऑफ x इज नॉट इक्वल टू द आइडेंटिटी ऑफ y। अब लास्ट ऑपरेटर जो है उसको बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन ऑन द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स। यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं ये बिट बाय बिट ऑपरेशन हर एक बिट की परफॉर्म करवाते हैं दो डिफरेंट ऑपरेंड्स की। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑपरेंड है दैट इज बाइनरी एंड, इफ बोथ द बिट्स एट द सेम प्लेस इन टू ऑपरेंड्स आर 1, यदि दोनों ही बिट्स जिनके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उनकी वैल्यू 1 है तो इसका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, अदरवाइज इसका आउटपुट 0 होगा। यहाँ पर बाइनरी और के बारे में आपको बताते हैं, इफ द रिजल्टेंट बिट विल बी 0 इफ बोथ द बिट्स आर 0, अगर दोनों ही ऑपरेंड्स की दो बिट्स जो हैं जिनके बीच में और ऑपरेटर परफॉर्म होना है अगर दोनों ही 0 हैं तो इसका मतलब आउटपुट जो होगा रिजल्टिंग बिट जो होगा वो 0 होगा, अदरवाइज इसका आउटपुट 1 होगा।
यहाँ पर बाइनरी एक्सॉर के बारे में आपको बताएंगे। द रिजल्टिंग बिट विल बी 1 इफ बोथ द बिट्स आर डिफरेंट। यदि दोनों ही ऑपरेंड्स की दोनों बिट्स अगर डिफरेंट हैं तो इनका आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज इसका रिजल्टिंग आउटपुट जो होगा, रिजल्टिंग बिट जो होगी वो वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर निगेशन, इट कैलकुलेट द निगेशन ऑफ ईच बिट ऑफ द ऑपरेंड। यहाँ पर अगर ऑपरेंड की कोई एक बिट दी हुई है और उसका निगेशन करना है तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू प्रोड्यूस करेगी। यदि बिट की वैल्यू 0 है तो रिजल्टिंग बिट जो होगी वो 1 होगी, और इसका उल्टा भी होगा कि अगर बिट की वैल्यू 1 है वाइस वर्सा भी होगा, अगर बिट की वैल्यू 1 है तो रिजल्टिंग बिट जो होगी वो उसकी 0 होगी। यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट के बारे में बताया गया है। द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू इज मूव लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट इन द राइट ऑपरेंड। और इसी तरीके से यहाँ पर राइट शिफ्ट के बारे में भी आपको बताया गया है कि द लेफ्ट ऑपरेंड इज मूव्ड राइट बाय द नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट इन द राइट ऑपरेंड। तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में हमने प्रोवाइड करवाई हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल बताई हुई है, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में पूरी की पूरी डिटेल हमने आपको प्रोवाइड करवाई हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो से ऑपरेटर्स के बारे में पूरी की पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अपने चैनल पर हमेशा हम इसी तरीके से एजुकेशनल, टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।